अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो एमए स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली रिकॉर्ड की गई है और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एमसीसी के कोड 3604 के यूनिट नंबर 6 को, जिसका नाम है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। तो जो हमारे कोर्स 306 और 305 है, इनका बेसिक पर्पस है एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, कि जो एमसीसी चिल्ड्रन हैं उनको हम किस तरह से एजुकेट कर सकते हैं। और इन दोनों कोर्स में हम लोग ने जो बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं वो सब इसी चीज़ से रिलेटेड हैं कि हम लोग किस तरह से एक एमसी बच्चे को एजुकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों की जनरल नॉलेज के लिए मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी जिसको आप नोट कर लें कि जो वर्ड मेंटल रिटार्डेड है, ये टर्म इतना यूज़ नहीं किया जाता। रेदर देन इसकी जगह पे एक नई टर्म है आईडी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, वो यूज़ की जाती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी या फिर IDD, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, ये वर्ड ज़्यादा बेहतर समझा जाता है इंस्टेड ऑफ MR या मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन के। इसको क्यों समझा जाता है? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का वर्ड है ये फोकस करता है किसी भी चिल्ड्रन या इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ के ऊपर, और उसके अलावा ये वर्ड हमें हेल्प करता है उस स्टूडेंट के या उस MC चिल्ड्रन की जो चैलेंजेस लाइफ में आ रहे हैं या उसकी लर्निंग और डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने में। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारे पास चैप्टर है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का, कि जो पेरेंट्स हैं उनका क्या क्या रोल होता है किसी भी इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे की लाइफ में या उसकी एजुकेशन के अंदर। आपको पता है कि जो पेरेंट्स होते हैं सबसे पहला रोल उनका ही होता है। अगर पेरेंट्स सपोर्ट करेंगे अपने किसी भी MC चाइल्ड को तो वो उसको डेली लिविंग में बेटर बना सकते हैं। और जो तरबियत है वो घर से ही स्टार्ट होती है। टीचर जितना मर्ज़ी ट्रेन करें, लेकिन जो पेरेंट्स का रोल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर में हम वही मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे और जल्दी से इनको रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले हम वो पॉइंट्स पढ़ते हैं जो कि पेरेंट्स को करने चाहिए। डूज़ एंड डोंट्स। डूज़ में आता है, पॉइंट है, आप इनको नोट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेरेंट्स शुड बी अ पार्टनर। पेरेंट को चाहिए कि पार्टनर के तौर पे एक्ट करें बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड्स कोऑपरेट करें। उसके अलावा सिर्फ बच्चों को ही सपोर्ट उनको नहीं करना होता, बल्कि जो उनके बच्चे हैं, उनके जो थेरेपिस्ट हैं या टीचर्स हैं, उनके साथ भी पेरेंट्स को कोऑपरेट करना होता है, ताकि जो IEP प्रिपेयर करना है उसमें फुल सपोर्ट प्रोवाइड कर सके उनके टीचर्स को या उनके थेरेपिस्ट को। ठीक है। सेकंड पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन। पेरेंट्स की तरफ से जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वो कम्युनिकेशन उनके टीचर्स के साथ भी उनको करनी चाहिए प्रॉपर, अपने बच्चों के साथ भी, और जितने भी उनके जो थेरेपिस्ट वगैरह हैं उनके स्कूल में, उनकी मेडिकल फील्ड के अंदर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उन सब के साथ पेरेंट्स को कम्युनिकेशन अच्छा रखनी चाहिए। जितनी अच्छी कम्युनिकेशन होगी उतनी ही बेहतर तरीके से अपने बच्चे के जो चैलेंजेस हैं उनको वो एक्सेप्ट कर सकेंगे, उनके चैलेंजेस को ओवरकम कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है एडवोकेसी। एडवोकेट फॉर योर चाइल्ड। जितने भी स्पेशल चिल्ड्रन हैं या MC के चिल्ड्रन हैं, उनके पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों की एडवोकेसी करें। एडवोकेट का मतलब होता है कि बच्चों में ये शाउर पैदा करें ताकि वो अपने राइट के लिए लड़ सकें। तो पेरेंट्स को ख़ुद भी इस काबिल होना चाहिए कि जो उनके स्पेशल बच्चे हैं या जो उनके MC बच्चे हैं उनके लिए एडवोकेसी कर सके। उसमें उनको पता होना चाहिए कि हमारे बच्चे के क्या राइट्स हैं और हमने इसके राइट्स को किस तरह से सोसाइटी के अंदर उनको अटेन करना है, किस तरह से उनके हकूक़ हमने पूरे करवाने हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं सेलिब्रेट प्रोग्रेस। अब बच्चे को अगर उसकी अचीवमेंट्स को जितना ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे उतना ही उसमें कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन आएगा। उसके अलावा घर का जो माहौल है वो पेरेंट्स ने सेट करना होता है। दे मस्ट बिल्ड अ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। पेरेंट्स को चाहिए कि घर में ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करें कि उनके बच्चे की जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं उनको वो ओवरकम कर सके। बच्चे को इनकरेज करें, उस बच्चे की लर्निंग एक्सप्लोरिंग में उसकी हेल्प करें, उसको टाइम ज़्यादा दें, उसको डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उसकी जो भी कमियां हैं वो पूरी हो सके। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उन पॉइंट्स की जो चीज़ें पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि कंपेयर योर चाइल्ड टू अदर्स। पेरेंट्स को कभी भी चाहिए कि अपने किसी भी MC बच्चे को नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर ना करें। पेरेंट्स हमेशा हर बच्चे की नीड्स को अंडरस्टैंड करें और हर किसी को अलग टाइम दें, क्योंकि सबका IEP डिफरेंट होता है। हर बच्चे के अपने गोल्स होते हैं, हर बच्चे की अपनी एबिलिटीज़ होती हैं। तो कभी भी पेरेंट्स को चाहिए कि एक बच्चे को दूसरे बच्चे के साथ कंपेयर ना करें। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यह आता है डोंट बी ओवर प्रोटेक्टिव। पेरेंट्स को चाहिए कि वो कभी भी ओवर प्रोटेक्टिव ना हो। बच्चे के मामले में ज़्यादा कॉन्शियस होंगे तो फिर बच्चा अपनी इंडिपेंडेंस जो है उसको छोड़ देगा।
पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे को थोड़े बहुत रिस्क लेने दें ताकि वो खुद सीखे, खुद काम करे, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखे। नेक्स्ट आता है कि बच्चे को क्वेश्चनिंग करने से कभी ना रोके। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो बच्चे को सपोर्ट नहीं करते, तो अपने बच्चे को उनको इस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए कि बच्चा कभी भी शेम फील ना करे कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए। अपने टीचर्स, प्रोफेशनल के साथ वो कंफर्टेबल हो, उसको फुल सपोर्ट करें। तो ये तो है कुछ मेन पॉइंट जो कि मैंने आपको बता दी। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो यहाँ पर स्लाइड्स पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट स्लाइड में आता है पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट क्या क्या होती है और उनके क्या क्या काम होते हैं। यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं सेकंड स्लाइड से कि पेरेंट को चाहिए कि वो स्टे काम रहें, हर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना सीखें और कभी भी बच्चे की परेशानी के साथ खुद परेशान ना हो, बच्चे से ज़्यादा समझदारी के काम करें। उसके अलावा अगर कोई भी मसला हो जाता है तो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उन फैसिलिटीज़ को सर्च करें। उसके बाद पेरेंट्स का जो है बहुत बड़ा रोल है कि वो बच्चे को एजुकेट करें और बच्चे के लिए स्पेशल स्कूल्स ढूंढें जो भी उनके नियरेस्ट हों। उन स्कूल्स में बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दें, उनको स्पेशल जो है गिव लव टू स्पेशल वंस। मतलब अगर आपका कोई स्पेशल बच्चा है तो उसको बाकी बच्चों से हट के इम्पोर्टेंस दी जाए। उसके अलावा घर की ऐसी एटमॉस्फेयर हो जिसमें उसमें प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे हम लोग आ जाते हैं कि अगर आपका कोई स्पेशल बच्चा आता है तो कभी भी उसको बर्डन ना समझें, बल्कि उसको अपनी ज़िम्मेदारी समझें और पूरी ईमानदारी के साथ उस ज़िम्मेदारी को पूरा करें, कोऑपरेट करें। कोई भी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अगर आती है तो उसके साथ पूरा कोऑपरेट करें। आपके बच्चे की प्रोफेशनल लाइफ में जितने भी लोग आते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है पिछले कोर्स के अंदर, अगर उसका कोई भी स्पेशल टीचर है, उसका स्पीच थेरापिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, ये सारी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें और उनकी हेल्प करें ताकि बच्चे के नीड्स को फुलफ़िल किया जा सके। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ पे वही वाले मेन पॉइंट्स आते हैं, डूज़ एंड डोंट्स टू चाइल्ड डेवलपमेंट, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। पहले यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए, इनको पढ़ लेते हैं। एक स्टेज सेट करें जिसमें आप लोग एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन कर सकें। कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ज़रिए से बच्चे हमें अंडरस्टैंड करते हैं या हम बच्चों को अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये सबसे पहला फैक्टर है जिसको आपको क्लियर रखना चाहिए कि बच्चों और आपके दरमियान में जो कन्वर्सेशन है वो सक्सेसफुल हो, बच्चे कोई भी बात आपसे छुपाए ना, एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग इन्वायरमेंट घर की हो। उसके अलावा स्टार्ट आपको करना चाहिए ऑब्जर्वेशन से, क्वेश्चंस, कंसर्न्स। बच्चों को ऑब्ज़र्व करें, उनकी हर रिपोर्ट आपके पास हो, उनसे क्वेश्चंस करें, हर बात पे पूछें। और ये सब चीज़ें हैं जो बहुत कॉमन हैं। उनके माइलस्टोन्स को अंडरस्टैंड करें, उनके लिए सपोर्टिव रहें, उनके जजमेंटल ना रहें, उनको हर लिहाज से सपोर्ट करें ताकि वो अपनी नीड्स को अंडरस्टैंड करें, हमसे अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें और हम उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में उनकी हेल्प करें। सो यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं डोज़ एंड डोंट्स के, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको बच्चे की नीड्स का पता होता है और कुछ को नहीं पता होता। जिनको नहीं पता उन पेरेंट्स और उन केयर गिवर्स को रेफ़र करना चाहिए रिसोर्सेज की तरफ, ठीक है। उसके अलावा अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पेरेंट्स को लाजमी पता होना चाहिए कि अगर आपके बच्चे में कोई भी डिसेबिलिटी है तो उसको बेहतर यही होता है कि अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में उसको आइडेंटिफाई करें और अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में ही उसको ओवरकम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट आता है कि आप बी कॉन्फिडेंट रहें, इस चीज़ में कोई झिझक ना करें। आपके बच्चे में अगर कोई डिसेबिलिटी आती है, कॉन्फिडेंट रहें, उसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ। और उसके अलावा अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करने के बाद आप ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से एज अ पेरेंट आपने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना है। लास्ट स्लाइड हमारे पास आती है डोंट्स की, कि कौन सी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को नहीं करनी चाहिए। डोंट डिसमिस पेरेंट्स कंसर्न, कि पेरेंट्स की जो कंसर्न्स होती हैं बच्चों को लेके उनको कभी डिसमिस ना करें, मतलब उनको कभी भी जाने ना दें। पेरेंट्स की जो कंसर्न होती है, बच्चों के बारे में जो परवाह है, वो बहुत ज़रूरी होती है। इस कंसर्न को ख़त्म नहीं करना चाहिए। उसके अलावा अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर ना करें क्योंकि हर बच्चा यूनिक होता है। डू नॉट यूज़ लेबल्स, टेक्निकल जार्गन्स, टर्मिनोलॉजीज़, मतलब कोई भी बुरा वर्ड, गाली वगैरह या इस तरह की चीज़ें कभी भी यूज़ ना करें। उसके अलावा पेरेंट्स को डराएं ना, इसको एक पॉजिटिव वे में रह के कम्युनिकेट करें। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, आपको इससे बहुत सी हेल्प मिलेगी आपके एग्ज़ाम में। मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं फुल वीडियोज़ को एडिट नहीं कर सकती, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले पहले सारे चैप्टर्स आपको इस तरह से रिवाइज़ करा दूँ। और अगर कोई भी आपकी सजेशन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और इंशाल्लाह ताला
मैं नेक्स्ट वीडियोस बहुत जल्द बनाने की कोशिश करूँगी, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें।